ओके, आ गए सब लोग? यस सर। देखो मैं क्या बता रहा था आपको, क्या बता रहा था? हाँ, स्टेट वेरिएबल और स्टेट में डिफरेंस क्या है। तो देखो स्टेट क्या होता है, जैसे एक डायनेमिक स्टेट होता है, स्टैटिक स्टेट होता है। स्टैटिक में क्या होता है, आप एक जगह पे खड़े हो, मतलब किसी भी चीज का एक स्टेट होता है, खड़े हो या चल रहे हो तो डायनेमिक स्टेट होगा, खड़े हो तो क्या होगा, स्टैटिक स्टेट होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, स्टेट बोलते हैं। मतलब आपका बिहेवियर किस टाइप का है, एट दिस टाइम बिहेवियर आपका कैसा है, ठीक है। तो वो बिहेवियर क्यों आ रहा है, कुछ सरकमस्टांसेस होंगे जिसकी वजह से वो बिहेवियर आपका आ रहा है। आप कहीं खड़े हो तो कुछ रीजन होगा ना खड़ा होने का, तो वो रीजन क्या है, तो वो जो रीजन होता है वो वेरिएबल्स होते हैं जो आपको उस स्टेट में लेके आके खड़ा कर रहे हैं, ठीक है। तो जो आपका बिहेवियर है उसको बोलते हैं क्या, स्टेट। या किसी भी सिस्टम का जो बिहेवियर है उसको क्या बोलते हैं, स्टेट। वो बिहेवियर उस सिस्टम का वैसा क्यों है, उस सिस्टम का बिहेवियर वैसा क्यों है, वो क्यों है, उसका रीजन क्या है, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। जिस वेरिएबल की वजह से उस सिस्टम का बिहेवियर उस टाइप का है तो उसको क्या बोलते हैं, स्टेट वेरिएबल्स। बात समझ में आई? यस सर। आ गया है ना समझ में? बहुत ही सिंपल है यार, इसमें क्या बहुत ज्यादा समझने, मैं तो आपके रियल लाइफ से रिलेट भी कर दिया उसको, फिर भी नहीं समझ रहे हो। बात समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहे हैं। स्टेट होता है किसी भी सिस्टम हाँ का, सर समझ गए। स्टेट क्या होता है, किसी भी सिस्टम का बिहेवियर। वो बिहेवियर क्यों हो रहा है, उसके अंदर कुछ वेरिएबल्स होंगे, उसमें चेंजेस हो रहे हैं, चेंजेस होने की वजह से उसका बिहेवियर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो स्टेट भी चेंज होगा, स्टेट भी चेंज होगा। तो जो आपका बिहेवियर है उसी को क्या बोलते हैं, स्टेट बोलते हैं। और जिसकी वजह से वो बिहेवियर है उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स, स्टेट वेरिएबल्स। ये चीज क्लियर हुआ? यस सर। ओके, अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, स्टेट वेक्टर। स्टेट वेक्टर लिखिए इसमें, इफ n स्टेट वेरिएबल्स आर नीडेड, if n state variables are needed to completely describe the behavior, if n state variables are needed to completely describe the behavior of the system, लिख लिया, if n state variables are needed to completely describe the behavior of the system, then these n state variables, then these n state variables can be taken as the n components, can be taken as the n components of a vector, of a state vector, of a vector x of t, of a vector x of t, of a vector x of t, ये full stop. Such a vector is called a state vector. बात समझे, स्टेट वेक्टर क्या होता है, स्टेट वेक्टर क्या होता है, जब हम इन n स्टेट वेरिएबल्स को क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं, कंबाइन करने के बाद हम सिस्टम के बिहेवियर को फाइंड आउट करते हैं, तो उस कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, स्टेट वेक्टर। बात समझे? सपोज करो आपके पास स्टेट वेरिएबल्स हैं, ठीक है, और एक स्टेट वेरिएबल है, और आपके पास अगर n स्टेट वेरिएबल्स हो, उन सभी को क्या कर दिया हमने, कंबाइन कर दिया। कंबाइन करने के बाद हम जब बिहेवियर को चेक करते हैं सिस्टम के, तो उसका बिहेवियर जो भी आता है वो किसकी वजह से आता है, स्टेट वेक्टर की वजह से आता है। मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट वेरिएबल्स, नंबर ऑफ n कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट वेरिएबल्स इज कॉल्ड स्टेट वेक्टर। बात समझ में आई? नंबर ऑफ n कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट वेरिएबल्स
इज कॉल्ड स्टेट वेक्टर। बहुत सारे वेरिएबल को क्या कर दिया हमने, कंबाइन कर दिया। कंबाइन करने के बाद जो आपके पास फंक्शन बन रहा है उसको क्या बोलते हैं, स्टेट वेक्टर। बात समझ में आ गई? रिप्लाई कर दो एक बार। यस सर। मतलब बहुत सारे वेरिएबल्स को, स्टेट वेरिएबल्स को हमने क्या कर दिया, एक साथ कंबाइन कर दिया। फिर हम क्या कर रहे हैं, सिस्टम के बिहेवियर को चेक कर रहे हैं। ठीक है, वो बिहेवियर जिसकी वजह से आ रहा है वो क्या हो जाएगा, स्टेट वेक्टर। मतलब नंबर ऑफ एन स्टेट वेरिएबल्स को कंबाइन करने के बाद जो सिस्टम का बिहेवियर आ रहा है, वो बिहेवियर क्यों आ रहा है, स्टेट वेक्टर की वजह से आ रहा है। मतलब नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट वेरिएबल्स इज कॉल्ड स्टेट वेक्टर। क्लियर है? क्लियर है ना? यस सर। हाँ ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, स्टेट स्पेस। स्टेट स्पेस the n-dimensional space whose coordinate axis, सर थोड़ा रिपीट करिए सर। the n-dimensional space whose coordinate axis axis consists of x1 axis, x2 axis dot till xn axis, x1 comma x2 axis dot till xn axis. Okay, where x1 dot x2 comma dot xn are state variables, x1 comma x2 comma x3 comma dot till xn are state variables, is called the state space, मतलब देखो यहाँ पे हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे x1 x2 x3 x1 डॉट x2 डॉट x3 डॉट इज इक्वल टू, ये आपका वेरिएबल्स आ जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 x2 x3 ऐसे। ये जो पोर्शन आता है, ये जो पोर्शन आता है, ये होता है स्टेट स्पेस। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो ये आपको समझ में आएगा। इसको क्या बोलते हैं, स्टेट स्पेस। ठीक है, ये क्या है, x1 x2 x3 डॉट xn, ये क्या है, स्टेट वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशनल मतलब 3x3 की मैट्रिक्स है ये। तो यहाँ पे हम n जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल्स हैं, वो कितने होंगे, 3 स्टेट वेरिएबल्स होंगे। इसलिए हमने यहाँ पे 3 तक लिया है। मैं एज्यूम किया हूँ कि नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल कितने हैं, 3 हैं। तो आपका जो स्टेट स्पेस फॉर्म होगा वो इस टाइप का फॉर्म होगा, ये जो मैंने बना रखा है अभी, x1 डॉट x2 डॉट x3 डॉट का मतलब होता है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ स्टेट वेरिएबल, फर्स्ट स्टेट वेरिएबल। सर ये थोड़ा न्यू स्क्रीन वाले विजिबल
अच्छा, विजिबल नहीं स्क्रीन? नहीं सर दिख रहा है। विजिबल होगा यार, देखो एक बार। विजिबल है सर। हाँ, तो देखो स्टेट स्पेस क्या होता है, जब हम स्टेट वेरिएबल्स को कंबाइन करते हैं स्टेट स्पेस की फॉर्म में। देखो यहाँ पे x1 डॉट, x2 डॉट, x3 डॉट। x1 डॉट का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x1, मतलब ये x1 क्या है, स्टेट वेरिएबल है, फर्स्ट स्टेट वेरिएबल। x2 क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड स्टेट वेरिएबल। x3 क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x3, मतलब थर्ड स्टेट वेरिएबल। ये डॉट है, यहाँ पे डॉट लगा हुआ है, डॉट। ठीक है, तो ये अगर हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं सिस्टम को, तो इसको बोलते हैं क्या, स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन। ये होल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन होता है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे समझ में आएगा। ठीक है, अब हेडिंग डालिए स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन। स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन, स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन। In the state space approach, in the state space approach, three types of variables that are involved in the modeling of dynamic सर एक system. बार रिपीट कर दीजिए। Okay, in the state space approach, three types of variables that are involved in the modeling of dynamic systems. कौन कौन से होते हैं, एक तो इनपुट वेरिएबल होता है। ठीक है, लिखिए इनपुट वेरिएबल्स represented by u1t, comma u2t, comma u3t, comma dot, comma till unt। ओके, comma output variables represented by y1t, comma y2t, comma y3t, comma dot till ynt। ठीक है, ये क्या है, इनपुट है, ये क्या है, इनपुट है, ये क्या है, आउटपुट। ये आउटपुट वेरिएबल, ये इनपुट वेरिएबल। ठीक, रिप्रेजेंटेड, सॉरी, एंड स्टेट वेरिएबल्स represented by x1t, comma x2t, comma x3t, comma dot, comma till x and t। ठीक है, देखो ये है क्या, इनपुट वेरिएबल्स, ये क्या है, आउटपुट वेरिएबल्स, ये क्या है, स्टेट वेरिएबल्स। तो तीन वेरिएबल से मिलके स्टेट स्पेस को हम लोग क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है इनपुट वेरिएबल, एक होता है आउटपुट वेरिएबल, एक होता है स्टेट वेरिएबल। क्लियर है चीजें? तो लिखिए इसमें द स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन for a given system is not unique except that the number of state variables is the same
for any of the different state space representation, for any सर of, नंबर की बात फिर से बोल दीजिए। okay, variables is the same for any, variables is the same, number of state variables is the same for any of the different state, for any of the different state space representation, different state space representations of the same system. ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम कैसे ब्लॉक डायग्राम से हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे ये क्या है, ये आपका सिस्टम है, ये क्या है, कंट्रोल्ड सिस्टम है, ये कंट्रोल्ड सिस्टम। ठीक, यहाँ पे क्या करेंगे, देखो इसमें एक इनपुट होगा, एक क्या होगा, आउटपुट होगा, यहाँ पे एक आउटपुट आएगा, ये क्या है U1T, ये क्या है U2T, ये क्या है UNT। ठीक है, ये क्या है Y1T, सॉरी Y1T, ये क्या है Y2, सॉरी ये क्या है Y2T डॉट डॉट डॉट, ये क्या है YNT। ठीक है, ये क्या है इनपुट, ये सारे के सारे क्या है इनपुट्स हैं, ये क्या है इनपुट्स, इनपुट्स हैं, और ये क्या है आउटपुट है, आउटपुट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, इसके अंदर जो भी फंक्शनिंग हो रही होगी और इसके अंदर जो वेरिएबल्स होंगे उसको क्या बोलेंगे, स्टेट वेरिएबल्स, स्टेट वेरिएबल्स। ये क्या है x1, x2, xn, ये ब्रैकेट में t का फंक्शन है सभी, ठीक है, डॉट 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 xn। ये बात समझ में आई। देखो यहाँ पे क्या होगा, कंट्रोल सिस्टम होगा जिसमें 3 वेरिएबल्स होंगे, कौन कौन से, एक तो होगा इनपुट वेरिएबल, एक होगा आउटपुट वेरिएबल, और इसके अंदर जो प्रोसेस हो रहा होगा उसके वेरिएबल्स क्या होंगे, स्टेट वेरिएबल्स। ये इसको बोलते हैं क्या, स्टेट वेरिएबल्स। लिख लीजिए यहाँ पे, ये क्या है स्टेट वेरिएबल्स, स्टेट वेरिएबल्स। ये क्या है इनपुट वेरिएबल्स, ये क्या है आउटपुट वेरिएबल्स। तो ये है सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन, ये क्या है सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे n इनपुट्स वेरिएबल है, यहाँ पे n आउटपुट्स वेरिएबल है, यहाँ पे n स्टेट वेरिएबल्स हैं। इन सब तीनों को जब हम कंबाइन करते हैं, कंबाइन करके जब हम स्पेस को रिप्रेजेंट करते हैं, इस सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस सिस्टम को, इस सिस्टम के रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं, स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन, स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन। और किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं मैं बता चुका हूं आप लोगों को, कैसे करते हैं। यहाँ पे देखो ये क्या होता है, x1 डॉट, x2 डॉट, x3 डॉट टिल xn डॉट, ये यहाँ पे ये आ जाएगा। यहाँ पे आपका एक मैट्रिक्स और फॉर्म होगा और इसके बीच में x1 स्टेट वेरिएबल्स होंगे, x2t, x3t डॉट 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 टिल xnt, ये यहाँ तक ले लो। ठीक है, इसी रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट स्पेस, स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन, स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग डालोगे आप, स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन फॉर ए सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम। ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।
ये आपका थ्योरी जितना था यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है इसका। इसके बाद न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल के बाद ये यूनिट आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? यस सर। यस सर। ओके। अच्छा, एक चीज और आप लोगों से बोलना था, ये जितने भी मैं लेक्चर्स आपको डिलीवर कर रहा हूँ ये सारे के सारे रिकॉर्डेड हैं। अगर आपको दोबारा से अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आपको अगर समझना है तो आपको मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ उसका वीडियो लेक्चर, जो रिकॉर्डिंग है इसको मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। अगर आप लोग यस सर अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो बताओ। यस सर, यस सर। यस सर। यस सर इंटरेस्टेड है। इंटरेस्टेड हो ना? सर ठीक फिजिक्स है। वाले सर की तरह या तो यूट्यूब मैं चैनल ग्रुप में बना के शेयर उस पर कर डाल दूंगा, लेकिन दीजिए। ग्रुप में इतना बड़ा वीडियो शेयर हो नहीं पाएगा। आई थिंक मैं लिंक शेयर कर दूंगा आप लोगों को। सर यूट्यूब पे आप चैनल बना के अपलोड कर दीजिए, हम वहां से भी देख सकते हैं। फिजिक्स चलो वाले ठीक सर ने है, वैसे ही किया हुआ है। वहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा, वहां से शेयर कर दूंगा आप लोगों को। ठीक है सर, Yes, जैसे sir. गूगल क्लासरूम पे आप गूगल ड्राइव का लिंक शेयर कर सकते हैं सर। ओके ओके, ठीक है ठीक है। मैं यूट्यूब पे एक चैनल बना देता हूँ, वहां से मैं उसमें अपलोड कर दूंगा, वहां से लिंक शेयर कर दूंगा, वहां पे आप लोग जाके देख सकते हो। ठीक है ना? यस Yes, सर। sir. और लिंक मैं आप Yes, लोगों sir. को यहाँ पे शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे। यस सर। ओके सर। ओके, ओके चलिए ठीक जी है। सर। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं ठीक। ये यूनिट आपको कंप्लीट करवा दूंगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करवा के। लगातार मैं 3 लेक्चर लूंगा, उसमें कंप्लीट हो जाएगा। देन अगेन हम लोग फोरियर सीरीज पढ़ेंगे, फोरियर सीरीज एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म। सर 3 बजे शाम से ही क्लास लीजिएगा। सर 3 ये बजे से? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट भी सेंड कर दीजिए, मतलब सर हर यूनिट वाइज हाँ चलेगा, ठीक है मतलब ठीक है, मैं अगर आपके करवा पास दूंगा। अवेलेबल। ठीक है, करा दूंगा इसको। ठीक है, क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, इसीलिए तो मैं ज्यादा टाइम ले रहा हूँ यार। क्वेश्चन ज्यादा करवाता हूँ इसीलिए तो टाइम लग रहा है, नहीं तो टाइम कहाँ लगता। मैं तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करवाना हो तो मैं 5 दिन में कंप्लीट करवा दूँ, लेकिन मैं वैसे नहीं कंप्लीट करवाना चाहता हूँ। ठीक है, चलो ठीक है, ओके, थैंक यू।